हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो पूरा बेस है हाउ आई मैनेज माय होम, माय बेबी एंड माय ऑफिस। सो मुझे किसी सब्सक्राइबर का ये कमेंट था कि मैं इस पर भी शूट करूँ, तो मैंने कर दिया आज वो दिन। तो मैं सुबह उठती हूँ 6:30 बजे के आसपास और किचन में आती हूँ और सबसे पहले रखती हूँ डुगू के लिए पानी, उसकी बॉटल धोने के लिए, और फिर जो भी खाना बनाना होता है वो। तो आज तो मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो मैंने आलू बॉयल करने रख दिए थे, उसको बाद उसको अच्छे से पील करा और फिर मैं इसके बाद आटा गूंथती हूँ। कभी कभी मैं पहले आटा गूंथती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाती हूँ। इट्स डिपेंड कि सब्जी क्या है और कितनी जल्दी बन सकती है। तो फिर मैंने ऐसे ही करा कि आलू पील कर दिए और आटा गूंद दिया। और यहाँ पे मैं डुगू के बोतल में गर्म पानी डाल रही हूँ, क्योंकि उसकी 2 बार गर्म पानी से बोतल धुलती है, सुबह एंड शाम को। और फिर मैंने दोबारा पानी गर्म करने रखा, क्योंकि मैं सर्दियों में बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं आटा गूंद सकती। बहुत ठंडा होता है हमारा यहाँ का पानी, तो मैं गर्म पानी से गूंदती हूँ। और वैसे बताऊँ, गर्म पानी से आटा अच्छा गूंदता है। तो मैं फटाफट आटा गूंदा, उसके बाद मैंने रोटी बनाई। मुझे वैसे सिर्फ आधा घंटा लगता है खाना बनाने में, सुबह के नाश्ता। और जो टाइम लगता है वो लगता है पैक करने में। और बातों बातों में यहाँ पे श्रेयांश आ गए। इसका चाल है, इग्नोर करता है मुझे। हाँ मम्मा इग्नोर करता है। क्यों दो? झाड़ू मारो। रोटी खाओगे? दो चप्पल दे। हक कर दो, हक कर दो ना। ले, पाई कर रहे, चल पाई करो मम्मा को। पाई तो कर दो एक। पाई करो, पाई करो। यहाँ पे कर दो। क्या हुआ? चप्पल दो फटाफट। इसे गुच्छे में दिख रहा, गुच्छे में दिख रहा, इसे गुच्छे में दिख रहा। चप्पल दो यार। मैं रोटी बना झाड़ू मारो यार। अरे मैं रोटी बना रही हूँ। आप खड़े हो ना उस दरी पे। ठंडी लगती है, मैं वहां थोड़ी रहूंगा। पैर कड़क जाते हैं मेरे पैर हो चुके हैं कड़क। गर्म ना करो। कौन आया है मम्मा के पास? कम क्या हुआ? मम्मा कहाँ चले? क्या हुआ? मम्मा की रोटी रखी, रुक जाओ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? क्या हमारा लल्ला छुआ छुआ हो गया? कुछ भी नहीं करी। हाय तो बोल दो मेरी ऑडियंस को। जाओगे नीचे, जाओगे? जाओ, मम्मा नाश्ता बनाएगी। मैंने रोटी बनाई और उसके बाद मैंने पूरा गैस साफ़ करा, क्योंकि फिर मुझे सब्जी बनानी थी। तो मैं सोच रही थी कि पहले अच्छे से गैस साफ़ कर लूँ ताकि इजी रहे बाद में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉयल्ड पटैटो काटे और सब्जी बना दी उसकी। वो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और आज मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि श्रेयांश भी उठ चुका था और फिर उसके साथ भी खेल रही थी ना, इसलिए। एंड देन सब्जी रोटी बनाने के बाद मैं टिफ़िन पैक करती हूँ और फिर बर्तन धोती हूँ। बट आज मम्मी ने, मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी तो मम्मी ने थोड़े से बर्तन धो दिए थे और फिर मैंने सबका टिफ़िन पैक करा। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे टिफ़िन पैक करने में। इवन मुझे खाना बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता जितना लगता है टिफ़िन पैक करने में, क्योंकि 3 जनों का टिफ़िन है। और मुझे सोचना पड़ता है कि एक में सब्जी रखूँगी, फिर मैं रोटी वैसे नहीं रखती तो दूसरे टिफ़िन में क्या रखूँ करके। तो इसलिए मेरा आधा टाइम मतलब ये सोचने में चला जाता है। टिफ़िन पैक करने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन बचे थे वो मैंने साफ़ कर लिए। और इस टाइम पे मम्मी श्रेयांश का दूध भी ले आती है और कपड़े धोती हैं, और पापा काम कर रहे होते हैं और सचिन नीचे काम कर रहे होते हैं। तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि सचिन नीचे क्या कर रहे हैं। तो अब देखना, यहाँ पे सचिन कर रहे हैं झाड़ू पोछा। यस, जब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती तो वो कर देते हैं मेरी हेल्प और बिस्तर भी बना देते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, ये सब मत डालना। बट मैंने रिकॉर्ड कर दिया और डाल भी दिया। सो गाइस, अभी मैंने नाश्ता बना के नीचे आई हूँ, टिफ़िन पैक कर दिया है। और सच में अभी भी नींद आ रही है, मतलब इतनी नींद आ रही है ना। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं। तो मैं जल्दी से ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है? बाद में ब्रश करती हूँ, नहाती धोती हूँ और ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ। और ऑफिस में मेकअप के नाम पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और एक टिंट लगाती हूँ, बस। सो गाइस, नहा धो के मैं तैयार हूँ। जल्दी से थोबड़े का मेकअप और बाल ठीक करते हैं। और ऐसे शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं है, तो मैं इसे चार्ज लगा रही हूँ। तो डायरेक्ट तैयार होने के बाद में गाइस फाइनली आई एम रेडी। और कपड़े उपड़े पहन लिए, तैयार थोड़ा सुधार लिया है ठीक ठाक।
और अब नाश्ता करते हैं और जल्दी से नाश्ता करके आती हूँ, डुगू से मिल के आती हूँ और डायरेक्ट अब मैं आपको ऑफिस में मिलूँगी क्योंकि अब शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो चलो नाश्ता करके आती हूँ। बाय। किस किस तो कर दो एक बार। ओहो टाटा कर दो। टाटा। जाऊं जाऊं मैं ड्यूटी ऑफिस जाऊं, ये लेके जाऊं ऑफिस जाऊं मैं। हाँ लो चलो टाटा 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 करो। टाटा। गिर गया उठा दो। तो ऑफिस पहुंच गई हूँ मैं। मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ और काम स्टार्ट करते हैं। अभी कोई ऑफिस में आया नहीं है, सर आए हैं बस एक। सो जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। ओके कंप्यूटर भी मैंने ओपन कर लिया है। ऑफिस आने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ पानी जो भैया देते हैं और फिर मैं करने लगती हूँ अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम जिससे पता चलता है कि हाँ श्वेता ऑफिस में आ गई है। एक तरह से जो मेरे बॉस है उनको मेरे को सारी डिटेल्स वगैरह भेजनी पड़ती है, जो सबसे पहले आते ही मेरा ये काम होता है, तो मैं वही कर रही थी। आ गई। क्लिक करते चलो। तो चलो अब हमारा छुट्टी का टाइम हो गया है, तो घर चलते हैं। चल आ रही है ना तू। हेलो गाइस, यहाँ से खुलेगा, यहाँ से बाहर जाएंगे। लिफ्ट नहीं होगा तो नहीं है ना, है तू बज रही है कहीं पे नहीं है। चल नीचे चलते हैं। वही बोरी 3 पे क्या अब मैं सीधा मेट्रो में मिलती हूँ। अंधेरा हो रहा है। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पर। तो मेरी मेट्रो तो आके चली गई, अब वेट करना पड़ेगा 2 मिनट। आई एम ऑलरेडी लेट। 6:25 हो गया है। आ गई मेट्रो। सो चलो चलते हैं, इधर से जाती हूँ। टाइम देख लो टाइम। ओहो उसके बाद दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे। अभी ये वाली जो मेट्रो है ये मेरी नहीं है, ये विश्वविद्यालय वाली है और मैं पकड़ूंगी कौन सी, समयपुर वाली। सो चलो वेट करते हैं और थोड़ी देर में अब सीधा मिलूंगी आपको मैं अपने स्टेशन पे जाके। आ गई हूँ और तहरीर लेने आए। बहुत ठंडा भाई। अब आपको डायरेक्ट घर में जाके मिलती हूँ, ठीक है? नहीं आपसे नहीं कह रही, अपनी व्लॉगिंग से कह रही हूँ। सो गाइस मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अब जल्दी से चेंज करते हैं और ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या बनाना है। अपन का तो अब ये काम है और आज तो डुगू को भी नहलाना है, तो चलो। ऑफिस से आने के बाद मैं एज़ यूजुअली जो सब करते हैं वही करती हूँ, चेंज वगैरह करती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ और मैं आती हूँ ऊपर और अपने बेटे को बहुत सारा लाड प्यार करती हूँ। पूरे दिन का जो मिस हुआ रहता है वो करती हूँ और फिर आती हूँ सीधा किचन में और किचन में देखती हूँ कि आज क्या बनाना है। और सब्जी बनी होती है तो रोटी बनानी होती है और नहीं बनी होती है तो फिर सोचना पड़ता है कि क्या बनाना होता है। और मैं थोड़ा लेट भी आती हूँ ना ऑफिस से, तो तब ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं पहले आके आटा गूंद लेती हूँ
और आटा अलग प्लेट में रख के फिर मैं परात वगैरह ये टिफ़िन वगैरह सारे बर्तन धोती हूँ, क्योंकि सिंक में पड़े हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। एंड देन भी मैं सोचती हूँ कि क्या बनाए, तो आज तो मैंने सोच लिया था कि पत्ता गोभी बनानी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। हमारे उधर इतना ट्रैफिक रहता है कि इस वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, चाहे ऑफिस से कितना भी टाइम से निकलो। एंड फिर मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तो पत्ता गोभी है, उसको जल्दी जल्दी काटती हूँ। इतनी जल्दी मैं काटती नहीं हूँ जितनी जल्दी आप ये देख रहे हो, क्योंकि ये तो आप स्पीड में देख रहे हो ना, मैं तो बहुत स्लो काटती हूँ। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी छौंक रही हूँ, कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा दी, तेल वगैरह। एंड यहाँ पर मैं सब्जी बनाते बनाते भुट्टा खा रही थी, जो कि पापा लेकर आए थे स्वीट कॉर्न। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये खा रही थी और सब्जी भी बन रही थी। तो मैं आपको लोगों से एक बात शेयर करूँ, पहले तो मैं ना जब शुरू में जॉब लगी थी, तो पहले मैं नीचे का झाड़ू पोछा, ऊपर का झाड़ू पोछा, सुबह का पूरा नाश्ता और शाम की सिर्फ रोटी बनाती थी और पापा बनाते थे। लेकिन आजकल पापा थोड़ा बिजी है, तो मम्मी बना देती है। और कभी कभी सर्दियों में मम्मी से नहीं बनता है, तो सर्दियों में तो मुझे ही बनाना पड़ता है, वरना मैं अपने पति देव को बोलती हूँ और वो मान भी जाते हैं। तो वो बनाते हैं कभी कभी सब्जी और मैं रोटी बनाती हूँ कि जल्दी हो जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, दोनों साथ में आते हैं इस वजह से। तो फिर हम साथ में मिलके बना लेते हैं, वो सब्जी मैं रोटी। लेकिन आज मैं अकेले ही बना रही थी, और किस्मत देखो आज ही मैं शूट कर रही हूँ। और सब्जी बनाने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई। खाना बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर फिर भी ऑफिस से आके थक के फिर बनाओ ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है या तो जॉब छोड़ दो या कोई काम खाली रख दो, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। सो फिर सब्जी भी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी, और उसके बाद चलो खाना खाने की बारी है, तो खाना खाते हैं अब। क्या इधर से आओ। क्या यहाँ नहीं बैठना। ओन्यो किस करते? आहा, पापा को भी हक तो करा ही नहीं मेरे को आज। हक तो कर दो मुझे। मुझे नहीं करा। कब? ओहो हो। ऐसे डिस्टर्ब करने आते हैं ये लोग मुझे बीच बीच में। टंग दिखाओ मम्मा। ये देखो क्या अच्छा। यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया, जो हम नीचे पीने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि आजकल ठंडा पानी कौन ही पीता है। यहाँ पे मैं सबकी थाली लगा रही थी, यहीं से अंदर से सब्जी ठंडी हो जाती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो मैं गर्म कर रही थी। और फिर मैंने सब पहले पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपने लिए और सचिन के लिए भी रखा जल्दी से। पापा को देकर आई, फिर मम्मी को देकर आई। ऐसे करते करते मैंने सबको, हम सब ने खाना खाया। बहुत हेक्टिक हो जाता है डे। ये बहुत आपको जल्दी दिख रहा है, मतलब 15-20 मिनट की वीडियो में, लेकिन ये पूरा दिन का ऐसे ही चला जाता है। सल बहुत आसान लगता है कि ऑफिस जाना है, घर में आके खाना ही तो बनाना है, सब्जी रोटी, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा टफ होता है। और खाना वाना खाने के बाद फिर ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथों में पानी डालो, ये ठंडा है, मुँह धोने में तो आफत आती है। तो बर्तन तो फिर भी धो नहीं होते हैं, तो फिर बर्तन धोते हैं, खाना खा के बर्तन धो के थोड़ी देर बैठ के, और फिर हम जाते हैं अपने नीचे। सीधे मन करता है बस बिस्तर में जाओ और सो जाओ, लेकिन सोता कोई नहीं है। हमें देखना बिग बॉस है, बिग बॉस, और हमें देखना बिग बॉस है, मुझे व्लॉग देखना है और श्रेयांश के साथ खेलना है, तो हमारा पूरा यही चलता है। सो चलो नीचे चलते हैं। तो गाइस डिनर हो गया, अब चलते हैं नीचे और अब और काम करने हैं। सो वो दिखाती हूँ कि अब मैं क्या करती हूँ। किचन भी देखो पूरी तरह से मैंने साफ कर दिया है, किचन अच्छे से, बर्तन भी लगा दिए सारे। तो गाइस अब मैं रूम में आ गई हूँ, और अब मेरा जो काम है वो है श्रेयांश को नहलाना और इग्नोर माई मैस क्योंकि आपको पता ही है ऑफिस वगैरह के साथ ना ऐसे हो जाता है, सुबह से बना के जाते हैं बट फिर भी गंदा हो ही जाता है। सो चलो हम मैं उससे हट रहे। अभी मुझे श्रेयांश को नहलाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना गर्मियों में तो डेली नहला लेती हूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन विंटर्स में मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सुबह आपको पता ही उठने का मन नहीं करता है, फिर मैं हो ही जाता है लेट ना, तो सुबह नहीं नहलाती हूँ और रात को ही प्रेफर करती हूँ उसे नहलाना। और वो भी मैं आजकल डेली नहीं नहला रही हूँ, मतलब 3-4 दिन छोड़ के। और अभी तो 3-4 दिन से नहीं, अभी तो मैंने लास्ट वीक उसे सैटरडे को नहलाया था, आज मैं सैटरडे को उसे नहलाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और हवा भी चल रही है। तो बेटर है नहलाओ मत, स्पॉन्ज दे दो, कपड़े चेंज कर दो, दैट्स इट। तो अभी आज उसको नहाने का टाइम है, तो चलो उसको नहलाती हूँ और उसके बाद मिलूंगी। और नहलाते हुए क्या ही दिखाऊंगी ना, तो इसके बाद मिलती है आप लोग। श्रेयांश को नहलाना था, तो ये कपड़े तो निकालने नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियस बच्चे को ठंड लगती है, तो इसको खिला खिला के इधर बहला फुसला के उसके साथ डांस करके मस्ती करके उसके फिर कपड़े निकालती हूँ, क्योंकि वो बहुत रोता है बच्चा, क्योंकि ठंड लगती है। और मैं उसको रात को ही नहलाना प्रेफर करती हूँ, तो बस यहीं पर मैं उसके साथ मस्ती मस्ती में उसके सारे कपड़े निकला रही हूँ और खेल रही हूँ।
धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो रहा है हमारा श्रेयांश। सो इसको नहलाती हूँ सैटरडे को। सो गाइज हमारा हीरो बिल्कुल नहा गया है और अब वो पहनेगा ये वाले कपड़े। और सब कुछ मैं पहले ही निकाल के जाती हूँ, तो मैं जल्दी से कपड़े पहनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हाँ जी, मम्मा बोलते हैं। बोलो माँ। नहीं, माँ एग खाओगे? बोलो माँ। ऊ क्या सीटी आ रही है? अरे बाप, इजी नहीं है ये सब करना, लेकिन फिर भी करना होता है क्योंकि हमारा ही बेबी है। सो बस जैसे बहला फुसला के निकाले वैसे ही बहला फुसला के खेल खेल के कपड़े पहनाने पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे मैं उसके बालों को सुखा रही थी हेयर ड्रायर से कि गीले ना रहें, क्योंकि डुगू के बाल थोड़े अच्छे हैं, ठीक हैं, तो उसके बाल थोड़ा सूखने में टाइम लेता है। सो हमने डुगू का एग बोल के उसे नीचे बुलाया था, तो मैं सोचा झूठ क्यों बोलना, इसलिए उबाली देती हूँ। आ जाओ, कम नीचे रखो, ये लो रख दिया, खाओ। कुछ इस तरह से ही जाता है मेरा दिन। और कल संडे है तो मैंने भी अपने बालों में डैंड्रफ क्रीम लगा ली है, तेल लगा लिया है, ताकि कल मैं अच्छे से सर धो पाऊँ और डैंड्रफ कम कर पाऊँ। सो कुछ ऐसे ही जाते हैं हमारे दिन। ये हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, थोड़ा थोड़ा सेम ऐसे ही रहता है। सो बस ऐसे ही जाते हैं हमारे दिन। आगे मैं ये व्लॉग एंड करूँगी तो उसमें भी आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी, वो भी आप सुन लेना। और बस, और यहाँ पर देखो श्रेयांश के पप्पा सोने की तैयारी में, सोएगा नहीं कोई। सो गाइज आप देख सकते हो 10:15 के आसपास हो गया है। और ऐसे ही हमारा, एक मिनट बैठ जाती हूँ, ऐसे ही डेली हमारा 10 10:30 हो ही जाता है श्रेयांश के साथ। और आज मैंने आपको दिखाया कि हाउ आई मैनेज माई होम ऑफिस एंड बेबी। सो आई को आप लोगों को अच्छा लगा और समझ में आया हो कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और उन लोगों के लिए है ये जो बोलते हैं कि जॉब भी तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो। बहुत टफ होता है, इजी तो नहीं होता है, टफ का पता नहीं, लेकिन इजी भी नहीं होता है अपने बेबी को। कौन आया है? हाँ जी, सो हमारा बेबी आया है। हाँ जी। सो हाँ, इतना इजी नहीं होता है गाइस। क्या हो गया? इतना इजी नहीं होता है सब कुछ मैनेज करना, बस करना पड़ता है, क्योंकि हम जॉब अपनी खुशी से अपनी मर्जी से अपने अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। सेम मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ। सो मुझे किसी ने बोला था कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ, वैसे मैंने आज तक कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है, बट मुझे कमेंट आया था तो मैंने बना दिया उसके ऊपर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और देख ही लिया आपने, यूजुअली मैं ऑफिस से आने के बाद सब्जी नहीं बनाती क्योंकि वो बनी होती है, बट आज मैंने बनाया था तो मैंने दिखा दिया उसे भी। और बस इतना ही था। और आपको ज़्यादातर ब्लॉग जो है वॉइस ओवर में मेरा, उसके लिए सॉरी पहले से ही। तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस खुद रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं तो वीडियो लगा के छोड़ देती हूँ और उसके बाद पीछे से वॉइस ओवर दे देती हूँ, तो मैनेज कर लेना। और बस अब लास्ट मेरा सर पे तेल लगा लिया मैंने। तेल नहीं लगाया, एक्चुअली क्रीम लगाई, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई थी और कल सर धोना है, तो वैसे से चलो इसे लगा के 2 चुटियाँ बांध ली अच्छे से। और बस इतना ही था आज के व्लॉग में, कि मैं कैसे अपना घर ऑफिस बच्चा मैनेज करती हूँ। मज़ा भी आया व्लॉग बनाने में, बट वो भी होता है कि यार डिफ़िकल्ट भी होता है, बट ठीक है कर दिया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत मज़ा आता है सीरियसली। जितना मज़ा जॉब करने में आता है ना, उतना मज़ा वीडियो बनाने में भी आता है। आई थिंक उससे ज़्यादा ही आता है। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ज़्यादा बकवास करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा और मैं आप लोगों को ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। तो चलो सोने चलते हैं, कल तो संडे है तो आराम से उठेंगे। तो चलिए गाइस सोने चलते हैं। वैसे सोना तो क्या है, बट पहले अभी श्रेयांश तो सोएगा नहीं, उसके साथ थोड़ा बहुत हम खेलेंगे, बातें करेंगे, अपने पूरे दिन का बताएंगे एक दूसरे को, मैं और सचिन। और श्रेयांश के साथ मस्ती करेंगे, उसके बाद थोड़ा सोएंगे। थोड़ा क्या, फिर उसके। सो गाइस चलो सोने चलते हैं। सोने तो क्या जाए, अभी तो 10:15 ही हो रहा है, 10:15 10:20 हो रहा है। अभी तो श्रेयांश के साथ खेलना है, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो नहीं सोने वाला है। देख लो अभी भी नहीं सोए, बाहर से आवाज़ आ रही है दोनों की। तो मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करने आई थी अपने इस कमरे में। सोएगा तो है नहीं, तो हम उसके साथ खेलेंगे, फिर मैं और सचिन एक दूसरे से बातें करेंगे, पूरा दिन का बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, उनके साइड पे क्या हुआ, मेरे ऑफिस में क्या हुआ, और वो सब सारी गपशप करेंगे और उसके बाद सोएंगे। तो मगर आपको बाय बाय बोल देती हूँ, गुड नाइट बोल देती हूँ। तो गुड नाइट गाइज, अपना ध्यान रखिए और जल्दी मिलेंगे हम एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।